गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर निबंध गुलाब जो है वह मैं आज आपको समझाऊंगी। गुलाब का फूल बड़ा सुंदर होता है। गुलाब का फूल अलग अलग रंगों का भी होता है। तो गुलाब एक ऐसा फूल है जो सबको बहुत अच्छा लगता है। इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। गुलाब की सुगंध जो है वो बड़ी ही अच्छी होती है। गुलाब का पौधा कलम करके लगाया जाता है। गुलाब का पौधा कैसे लगाया जाता है, तो उसकी कलम करके लगाया जाता है। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे नुकीले कांटे होते हैं कि उसकी जो डालियाँ होती हैं तो उस पर छोटे छोटे नुकीले कांटे होते हैं। गुलाब के फूल में बहुत सी पंखुड़ियाँ होती है। गुलाब के फूल में कई सारी पंखुड़ियाँ होती है। गुलाब के फूल लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद आदि कई रंगों के होते हैं। गुलाब के फूल कौन कौन से रंगों के होते हैं, तो लाल, पीले, गुलाबी और सफ़ेद। लाल रंग के गुलाब की शोभा निराली होती है कि लाल रंग के जो गुलाब होते हैं तो उसकी शोभा जो है वो बहुत ही निराली यानी कि अनोखी होती है। हमारे देश में गुलाब की कई किस्में पाई जाती है। कश्मीर का गुलाब सारी दुनिया में मशहूर है। कश्मीर का जो गुलाब है वह सारी दुनिया में मशहूर है। गुलाब के फूलों की मालाएं, गुलदस्ते और पुष्पगुच्छ बनाए जाते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है तो उसकी मालाएं बनती है, फिर गुलदस्ते बनते हैं और पुष्पगुच्छ भी बनता है। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो गुलाब के फूलों की माला भगवान को अर्पण करते हैं। फिर किसी को बालों में गुलाब लगाने का बहुत शौक़ होता है तो अपने बालों में भी वह लगाते हैं। फिर किसी की शादी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन पर जाते हैं या किसी को अच्छी बधाई देते हैं तब हम उसके साथ एक गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता हम देते हैं। फिर पुष्पगुच्छ यानी कि स्कूल के अंदर कोई मेहमान को, अतिथि को बुलाते हैं तो हम उनका स्वागत पुष्पगुच्छ से करते हैं। गुलाब के फूलों से इत्र, गुलाब जल, गुलकंद आदि बनते हैं। तो परफ्यूम जो हम कहते हैं वो बनता है। फिर गुलाब जल, गर्मियों में हम हमारे फेस पर गुलाब जल लगाते हैं तो ठंडक मिलती है। फिर गुलकंद, उसको भी दूध में डालकर हम पीते हैं तो भी ठंडक मिलती है। गुलाब का जूस भी बनाया जाता है। गुलाब के फूल शुभ प्रसंगों पर प्रेम और सद्भावना के रूप में एक दूसरे को दिए जाते हैं कि गुलाब का फूल जो है वह शुभ प्रसंगों में इसका उपयोग होता है एक दूसरे को देने के लिए। पंडित
जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। कि पंडित जवाहर नेहरू जो है उनको गुलाब का फूल बहुत पसंद था। वे अपनी शेरवानी में हमेशा लाल गुलाब का फूल लगाते थे। कि जवाहरलाल नेहरू जो है तो वह हमेशा शेरवानी में लाल गुलाब का फूल जो है वह लगाते थे। गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है। गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है। कई सारे लोग अपने घर के बगीचों में गुलाब के फूल जो है वहाँ लगाते हैं। एक और बार यहाँ जो गुलाब का निबंध जो है वह मैं आपको समझाती हूँ। गुलाब का फूल बड़ा सुंदर होता है। इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। गुलाब का पौधा कलम करके लगाया जाता है। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे नुकीले कांटे होते हैं। गुलाब के फूल में बहुत सी पंखुड़ियाँ होती है। गुलाब के फूल लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद आदि कई रंगों के होते हैं। लाल रंग के गुलाब की शोभा निराली होती है। हमारे देश में गुलाब की कई किस्में पाई जाती है। कश्मीर का गुलाब सारी दुनिया में मशहूर है। गुलाब का फूल बड़ा सुंदर होता है। इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। गुलाब का पौधा कलम करके लगाया जाता है। इसकी टहनियों पर छोटे छोटे नुकीले कांटे होते हैं। गुलाब के फूल में बहुत सी पंखुड़ियाँ होती है। गुलाब के फूल लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद आदि कई रंगों के होते हैं। लाल रंग के गुलाब की शोभा निराली होती है। हमारे देश में गुलाब की कई किस्में पाई जाती हैं। कश्मीर का गुलाब सारी दुनिया में मशहूर है। गुलाब के फूलों की मालाएं, गुलदस्ते और पुष्प गुच्छ बनाए जाते हैं। गुलाब के फूलों से इत्र, गुलाब जल, गुलकंद आदि बनते हैं। गुलाब के फूल शुभ प्रसंगों पर प्रेम और सद्भावना के रूप में एक दूसरे को दिए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। वे अपनी शेरवानी में हमेशा लाल गुलाब का फूल लगाते थे। गुलाब को फूलों का राजा माना जाता है। तो यह निबंध जो है वो आपको अपनी निबंध की नोटबुक के अंदर अच्छे अक्षरों से लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।